सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज हम किसान भाइयों जो हम कोई बागवानी कहिए या बाग लगाना चाहते हैं या कोई नर्सरी का काम करना चाहते हैं, तो नर्सरी या बाग लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैं अपना निजी जो अनुभव है मेरा कई साल का, वो आपसे चर्चा करेंगे अनुभव के बारे में। तो किसान भाइयों, मैं करीब 1982 से इससे खेती से मेरा लगाव है, पेड़ पौधों से, फ्रूट के प्लांट से और सभी जो सब्ज़ी की खेती करते हैं उससे लगाव रहा है। तो आज हम देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं कि आप एक एकड़ में 10 लाख कमाइए, 15 लाख कमाइए। तो ये किसानों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि कमाई है पर इतनी नहीं है, इसको चढ़ा बढ़ाकर पेश किया जाता है और बहुत से भाई कर लेते हैं और बाद में कर्जवान हो जाते हैं। क्योंकि हमने जयपुर में किसी किसान ने अनार का बाग लगाया और वो 3 साल के बाद इस बाग को उखाड़ दिया। जब उससे पूछा एक हमारे साथी ने कि भाई ये क्यों उखाड़ रहे हो आप, तो उसने बताया कि इसमें इतने पक्षी आ रहे हैं कि वो अनार के दानों को खा जाते हैं और अनार में एक बार खाने के बाद वो बाज़ार में नहीं बिकता। फिर हमने कहा कि भाई आप है इस पे नेट वगैरह कुछ जाल लगाओ। तो बोला इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे थे बाग में लगा दिए। बोला इसके अच्छा तो मैं अपना कोई तिल है, बाजरा है या अपनी जो परंपरा खेती है जो करते आ रहे हम वही कर लेते। तो उसको आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें बाग उखाड़ना पड़ा। अगर उसके पास पैसे होते तो वो बाग नहीं उखाड़ता। तो ऐसे और भी हमारे साथी है जो 1-2 साल रखते हैं और फिर उखाड़ देते हैं। तो इसके लिए मेरा निजी अनुभव है कि अगर आप बाग लगाना चाहते हैं और नर्सरी करना चाहते हैं तो आप कम प्लांट लगाकर शुरू करें। जैसे अगर आप मान लो फ्रूट प्लांट का बाग लगाना चाहते हैं तो उसके कम प्लांट लगाए, 2, 4, 10, 15 ऐसे प्लांट लगाए, ज़्यादा प्लांट नहीं लगाए। उसका रिजल्ट देखें आप 1-2 साल, उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, कैसा फल फ्रूट आता है। जिस नर्सरी से या जहाँ से आपने प्लांट लिए हैं तो उसका आपने कैसा रिज़ल्ट का पता चल जाएगा कि मेरे प्लांट अच्छे हैं या नहीं है। दूसरा, इसमें कैसे पानी देना है बरसात में, सर्दी में और गर्मी में, उसका हमें कैसे बचाव करना है, इसका भी आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से हमारे फ्रूट प्लांट ऐसे हैं उनको गर्मी से भी नुकसान होता है और सर्दी से भी नुकसान होता है और ज़्यादा बारिश से भी नुकसान होता है। जैसे पपीता है, उसको सर्दी से नुकसान होता है और ज़्यादा बारिश से नुकसान होता है। और जैसे फ्रूट प्लांट में हमारे आम है, अमरूद है, अगर आपके छोटे प्लांट है तो उसको सर्दी में पाला मार जाता है। तो ये सारी बातें हम अपने अनुभव से सीखते हैं। मैंने भी अपने अनुभव से सीखा है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी प्लांट लगाए हैं और मैंने अक्सर देखा है कि अगर हम फ्रूट प्लांट 100 प्लांट लगाते हैं तो 10 से 15% तक प्लांट ख़राब होते हैं। ख़राब होने का मूल जो कारण है वो है फंगस है, नीमाटोड है या दीमक है। पहले फंगस आती है प्लांट में, पौधे में, फंगस के बाद फिर इसमें दीमक आती है और प्लांट पूरा सूख जाता है। तो ऐसे ही प्लांट सूखते हैं, हमारे भी सूखे हैं काफ़ी। और हमने केमिकल तो 1 साल से नहीं डाला, हमने सभी ऑर्गेनिक उपाय कर रहे हैं, लेकिन अभी कंट्रोल है। पहले इतना कंट्रोल नहीं हुआ शुरू में, अभी हमने 6-7 महीने से कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि ऑर्गेनिक का है जाकर कहीं 1 साल में रिज़ल्ट आना शुरू होता है, तुरंत इसका रिज़ल्ट नहीं आता। दूसरा, किसान को 3 बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक तो कीटनाशक, कीटों को मारने के लिए आपको दवाई चाहिए। दूसरा फंगस है, एक फर्टिलाइज़र तो आप अपने बनाकर खुद का डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है या गोबर खाद है या दूसरे आप जीवामृत है वो डाल सकते हैं, माइक्रोन्यूट बना सकते हैं। और पेस्टिसाइड जो केमिकल है उसके लिए आप ऑर्गेनिक भी केमिकल ये पेस्टिसाइड बना सकते हो, जिसमें कीटों को मारने का काम तो नहीं होता, लेकिन उसकी खुशबू से या उसकी बदबू से वो कीट आते नहीं। और फंगस का भी ऑर्गेनिक में एकदम कंट्रोल नहीं होता, धीरे धीरे ही कंट्रोल होता है। तो आज हम जो मेन चर्चा है, तो इसलिए आपसे इस बारे में निवेदन है कि आप जो भी फ्रूट प्लांट लगाए जो आपके एरिया में होता है, जो आप नया प्लांट लगाना चाहते हो, नई प्लांट की ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि अब ऐसी वैरायटी बहुत सी आ गई है जो आप
46, 48 टेम्परेचर तक लगा सकते हो, क्योंकि उस वैरायटी को यूनिवर्सिटी ने भी सर्टिफाइड कर दिया है। जैसे एप्पल है, आलू बुखारा है, आड़ू है, तो पियर है, तो ऐसी वैरायटी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्लांट न लगा के आप 5-7 प्लांट, जो आपकी इच्छा हो वो प्लांट लगाए पहले, उसकी 1 साल ट्राई करें। जब आपका अनुभव हो जाए फिर ज़्यादा प्लांट बढ़ाए, क्योंकि ज़्यादा एकदम अगर आप ज़्यादा प्लांट लगाते हैं तो कोई दिक्कत आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, फंगस आ सकती है, निमाटोड आ सकती है। क्योंकि अगर ज़्यादा प्लांट है तो ज़्यादा नुकसान होगा, अगर कम प्लांट है तो कम नुकसान होगा और आपका अनुभव हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर ये प्लांट आपने लेने हैं तो किसी अच्छी जगह से प्लांट ले, ये किसी कंपनी के चक्कर में ना आए, क्योंकि कंपनी एक बार प्लांट लगा देती है, कहती है कि भाई हम मार्केटिंग भी करेंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन जब प्लांट आपका तैयार हो जाता है, फ्रूटिंग तैयार हो जाता है, तो उसके बाद ये कंपनियां नहीं मिलती। क्योंकि मार्केटिंग का तो आपने खुद ही अपना ये इसका जो रास्ता है देखना पड़ेगा। और मार्केटिंग की आज के टाइम में इतनी दिक्कत भी नहीं है, बस क्वालिटी हो, मार्केटिंग हो जाती है, खुद भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और जब तक किसान अपने उत्पादन का खुद मार्केट नहीं करेगा, खुद नहीं बेचेगा, उसको फ़ायदा नहीं हो सकता। अभी हम हिमाचल में देखा है कि किसानों का जो सेब है 70-75 रुपये दूसरी कंपनियां ले रही है और इसको 250 रुपये बेच रही है, तो किसान को क्या मिला बेचारे को। तो ऐसी दिखते हैं, ये मार्केटिंग जब तक खुद नहीं कर पाते हम तो दिखते हैं। दूसरा, आपने अगर बाग लगाने का विचार है आपका, तो आप अपनी मिट्टी का, पानी का टेस्ट करवाएं, और जो भी आपके नज़दीक भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर के जो ऑफिसर है उनसे डिस्कस करें कि आपके एरिया में कौन से प्लांट कामयाब है, फ्रूट प्लांट, वो लगाए। दूसरा, अगर नए प्लांट की ट्राई करनी है तो फिर वही बात है, दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है कि आप कम प्लांट से शुरू करें, और किसी यूट्यूब को वीडियो देखकर कि जो बताया जाता लाखों कमाई, उसके धासे में ना आए। दूसरा, जो प्लांट है वो अच्छी जगह से ख़रीदे। अगर 2-4-5 प्लांट आपने ख़रीदने हैं तो अच्छी जगह से ख़रीदे। जैसे कि अगर मान लो आपने लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, ICAR है, या पूसा है, या उसके द्वारा जो कुछ नर्सरियाँ है जो वहीं से प्लांट लेती है, उन्हीं से प्लांट लेना चाहिए। क्योंकि कलकत्ता के प्लांट मैंने काफ़ी लगा कर देखे हैं। कलकत्ते की मिट्टी के जो प्लांट आते हैं वो हमारे उत्तर भारत में कामयाब नहीं हो पाते। प्लांट कुछ समय के बाद सूख जाते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी मिट्टी टाइट होती है कि उससे बाहर नहीं आ पाती, और धीरे धीरे प्लांट है वो वहीं खड़ा रहता है, उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है और सूख जाता है। तो ये जानकारी थी किसान भाइयों। अगर आपने बाग लगाना है, नर्सरी करनी है, तो आप करिए, ज़रूर करिए, फ़ायदा है इसमें, ऐसा नहीं है कि नुकसान है। लेकिन आपको अपना समय देना होगा इसमें। ऐसे नहीं है कि आपने एक आदमी रख दिया और आदमी रखने के बाद उसी को काम सौंप दिया। आपने डेली अपनी नर्सरी है, बाग है, उसमें आपने 2-4 घंटे समय देना होगा। देखना पड़ेगा एक एक प्लांट को, आपने क्या कोई बीमारी तो नहीं है, इसका तना देखना पड़ेगा, पत्ता देखना पड़ेगा, कोई वायरस तो नहीं आ गया है। और अगर आप बाग लगाते हैं तो इसमें भी आपने देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ, आप जो स्टार्टिंग अगर आपकी अच्छी प्रकार से होती है तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। और अगर आपने किसी प्रकार की प्लांट की जानकारी लेनी है, क्योंकि जो हॉट क्लाइमेट एरिया में जो प्लांट लगाते हैं हम, उसकी हम आपको जानकारी दे सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9467575721 है। तो आप मुझे जो फ़ोन करेंगे वो सुबह 10 बजे के बाद और आप 5 बजे तक कर सकते हैं, और 5 बजे और 7 बजे के बीच में न करें, क्योंकि उस समय मुझे अपनी नर्सरी में अपने जो मैंने काफ़ी प्लांट लगाए हुए उसमें काम करना होता है। डेली मेरा रूटीन होता है 4 से 5 घंटे काम करने का, मैं खुद ही काम करता हूँ, और एक एक प्लांट की देखभाल करनी पड़ती है, क्या कोई इसमें बीमारी तो नहीं है, वायरस तो नहीं है। तो आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।